हमारा लेक्चर चल रहा था, तो वो बीच में मुझे बस थोड़ा सा ज़ुकाम का मसला है, तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ये मामला हो गया। तो दोबारा दोनों लेक्चर आगे पीछे करके साथ मिला देंगे। तो रकम वसूल कुंदा के दस्तखत होंगे, टोकन का अजरा। आजकल तो खैर कंप्यूटराइज निज़ाम है, बड़ी जल्दी वो चेकिंग वेरिफिकेशन, चेक कैश हो जाता है, नादरा वेरिफिकेशन भी वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये बहरहाल एक प्रोसेस जो है ना, दस्तखत की पड़ताल, बैंक बैलेंस की पड़ताल, चेक का पास करना, लेजर में अंदराज, चेक खजांची को देना, टोकन की वसूली, कैश स्क्रॉल में अंदराज, कैश के, ये खैर का वो लंबा प्रोसेस बता रहे हैं। तो नेशनल बैंक में तो खैर अभी भी ये होता है, लेकिन बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, पंजाब बैंक हैं, उनमें ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाता है। पंजाब बैंक में मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे वो बड़े जो है ना जल्दी और इजीली जो है ना बड़ी जल्दी कैश जो है वो दे देते हैं। तो बैंक के हिसाबात की इकसाम जी, तो ये बेसिकली 3 अकाउंट्स हैं: करंट अकाउंट, PLS प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बैंक आपकी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ हिसाबात खोल कर अमानत वसूल करता है। दर्ज झेल में अहम हिसाबात हैं जो पाकिस्तान में तजारती बैंक में खोले जाते हैं। नंबर 1, इसमें शख्स बुनियाद नफ़ा नुकसान का बचत का खाता, शख्स बुनियाद का नफ़ा नुकसान का मोती खाता, जिल्लत खाता, बेसिक बैंकिंग अकाउंट और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट। शराकती बुनियाद पर नफ़ा नुकसान का बचत का खाता, शराकती बुनियाद पर नफ़ा नुकसान का खाता जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, नफ़ा नुकसान में शराकत की बुनियाद पर चलाया जाता है। पाकिस्तान में शराकती बुनियाद पर नफ़ा नुकसान खाता को 1 जनवरी 1981 को मुतारफ़ कराया गया। ये खाता उन लोगों के लिए है, एक मिसाली खाता जो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं और अपनी बचतों को किसी नफ़ा बख्श कामों में सरमाया कारी नहीं कर सकते। तो खसूसियात इसकी जी, खाते का खोलना, खाता खोलने की रकम, तो ये रकम मुनासिब भी होती है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये रकम का निकलवाना। आगाज़, तो इसका आगाज़ जैसा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1 जनवरी 1981 को हुआ था। तो चेक बुक यानी चेक के ज़रिए जो रकम निकलवाई जाती है, वो बैंक की तरफ से चेक बुक मिलती है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये भी तकरीबन गाहक की नौइयत के मुताबिक मंथली या एनुअल बेसिस पे मिलती है, जिसे हम आम ज़बान में पासबुक पे कहते हैं। पासबुक वाला काम अब ख़त्म हो गया है। मुनाफा की अदायगी, तो इसमें खिदमती अखराजात, चेक की तादाद, ज़कात की कटौती, खाते का खोलना। तो इसमें जो ज़कात की कटौती है, वो चूँकि इस्लामी असूलों के मुताबिक ये खाता चलाया जाता है, इसलिए खाते से हर एक साल 1 रमज़ान मुबारक को जमाशुदा रकम से 2.5% शरह ज़कात काटी जाती है। खाता का खोलना, पाकिस्तान में तजारती बैंक नफ़ा नुकसान में शनाख्त का बचत का खाता गाहकी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की नादरा से तस्दीक के बाद खोलते हैं, यानी बाकायदा नादरा वेरिफिकेशन होती है। ये पूरा एक प्रोसेस है खाता खोलने वाला। खाता का बंद करना, ये खाता हिसाबदार जब चाहे बंद करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बैंक में गैर इस्तेमाल शुदा चेक बुक जमा कराना पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा रकम नफ़ा नुकसान शनाख्त के बचत के खाते में जितनी मरतबा चाहे रकम जमा कराई जा सकती है। इस खाते में ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा कराने की कोई हद मुकर्रर नहीं। मौजूद शख्स बिना नफ़ा नुकसान का बचत खाता कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार अफराद के लिए मौजूद है। शराकती बुनियाद पर नफ़ा नुकसान का मोती खाता जी, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट, यानी ये एक मखसूस मुद्दत के लिए 1 जनवरी 1981 को ये भी मुतारफ़ हुआ था। इस खाते में रकम एक मुकर्रर मुद्दत के लिए जमा कराई जाती है, जिसका तयन पहले ही किया जाता है। खातादार को मुनाफा मुद्दत की बुनियाद पर अदा किया जाता है। खसूसियात इसकी खाता खोलने की रकम, तो कम अज़ कम 1000 रुपये से ये खाता खोला जाता है, लेकिन खातादार अगर चाहे तो इससे ज़्यादा रकम जमा करा सकता है। ज़ाहिर जिसने खाता खुलवाना उसने 1000 रुपये तो नहीं जमा करवाने, ज़ाहिर वो काफ़ी सारा पैसा इसमें जमा करवाएगा। ज़्यादा रकम जमा कराने पर कोई पाबंदी नहीं है। मियादी खाते की रसीद का अजरा, जो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसके बाद ये रकम जमा कराने की मुद्दत, तो इसमें एक मुकर्रर मुद्दत के लिए रकम जमा करी, जो कम अज़ कम 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है, यानी 1 माह से 5 साल तक के लिए रकम जमा कराई जाती है। इसमें नफ़ा की अदायगी, इस खाते में हिसाबदार को नफ़ा अदा किया जा सकता है, जिसकी शरह का तयन हर 6 माह बाद तजारती
यानी 30 जून और 31 दिसंबर को किया जाता है। बैंक शरह मुनाफा का तयन उस मुनाफा की बुनियाद पर करता है जो 6 माह के दौरान मुकर्रर मुद्दत के लिए मुकर्रर मुद्दत खाते से हासिल हो। पासबुक का इस्तेमाल, चेक का इस्तेमाल, गैर सूदी कारोबार। इन बैंक ने बेसिकली ये अपने सिस्टम बनाया होता है कारोबार के लिहाज से, और ये एक बैंक कारोबार करता है, उस कारोबार से नफ़ा जो है वो खातादारों में तकसीम करता रहता है। मज़ीद रकूम शख्स इब्न नफ़ा नुकसान के मुफ्ती खाते में मज़ीद रकम जमा नहीं शख्स इब्न नफ़ा के मुफ्ती खाते में बैंक मज़ीद रकम जमा नहीं करता। अगर ग्राहक चाहे तो मज़ीद रकम की वो नया खाता खोल सकता है। यानी जो नफ़ा वगैरह मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर को, उसके लिए बैंक ये करता है कि वो अलग खाते में या ग्राहक को देता रहता है, उस खाते में जमा नहीं होती। फ़र्ज़ किसी ने 1 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं तो 1 लाख उस तरह रहेंगे, बाकी वो अलग बैंक रखेगा। तो तजदीद अगर मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद बैंक से रकम ना निकलवाई जाए तो अगली मुद्दत के लिए खातादार उसकी तजदीद करा सकता है। कर्ज़ की सहूलत मुफ्ती खाते में जमा शुदा रकम के एवज़ खातादार को कर्ज़ की सहूलत हासिल होती है। वो मियादी खाते की रसीद के जमा शुदा रकम का 60% से 70% रकम कर्ज़ ले सकता है। जैसे ज़रा ये इंश्योरेंस वाले ये भी लोन देते हैं, उनकी भी तकरीबन इसी शरह से कर्ज़ा भी वो दे देते हैं दोबारा। विद होल्डिंग टैक्स तो मुकर्रर मुद्दत के बाद मुकम्मल अदायगी के वक्त मुनाफा पर सरकारी कवानीन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। ज़कात की कटौती शराकती बुनियाद पर नफ़ा नुकसान का मुफ्ती खाता इस्लामी असूलों के मुताबिक चलाया जाता है, इसलिए इस खाते से तारीख़ अदायगी से कुल रकम पर 2.5% यानी 2.5% के हिसाब से ज़कात काटी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रकम इस खाते में रकम एक ही बार जमा कराई जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराने की कोई हद मुकर्रर नहीं। रकम का निकलवाना खातादार मुकर्रर मुद्दत से पहले रकम निकलवा सकती है। इस सूरत में बैंक मुनाफा से कुछ कटौती करता है। वैसे बेहतर ये होता है कि मुद्दत अगर वो गुजर जाए तो फिर ही मौजू ये खाता ऐसे अफराद के लिए मौजू है जिनके पास काफ़ी रकम हो और मुस्तक़बिल करीब में इसकी ज़रूरत ना हो। खाता का ख़ात्मा तो खाता से रकम निकलवाने पर इस खाता का खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाता है। चिल्लत खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, तो इसको जारी या तलबी या गैर मियादी खाते का नाम भी दिया जा सकता है। इस खाते के तहत जमा कराई हुई रकम खातादार जब चाहे बैंक से बगैर नोटिस दिए निकलवा सकता है। चिल्त खाता कारोबारी अफराद, कंपनी, इदारे, कारपोरेशन और सनतकार वगैरह खोलते हैं और लेन देन करते हैं। बैंक इस हिसाब में जमा शुदा रकम पर कोई सूद अदा नहीं करता, क्योंकि बैंक ये रकम ना तो कर्ज दे सकता और ना ही किसी कारोबार में लगा सकते। खसूसियात इसकी जी खाता खोलने की रकम तो ये खाता जो कम से कम 1,000 रुपये से खुलवाया जा सकता है। मुनाफा की अदायगी तो बैंक इसे तकरीबन डेली बेसिस पे भी नफ़ा देता है। हर बैंक की अपनी पॉलिसीज़ हैं। गैर मियादी खाते के तहत जमाशुदा रकम को बैंक ना तो किसी को कर्ज दे सकता है और ना किसी कारोबार में, इसलिए इस पर सूद या मुनाफा अदा नहीं किया जाता। रकम का निकलवाना चिल खाते से रकम निकलवाने पर कोई पाबंदी नहीं। ग्राहक जब चाहे जितनी मरतबा चाहे और जितनी रकम चाहे अपने खाते से निकलवा सकता है। रकम निकलवाने की ज़्यादा मालियत की कोई हद मुकर्रर नहीं। ओवरड्राफ्ट की सहूलत तो ये खाता चूँकि कारोबारी तबका खुलवाता है तो इसलिए इनको ओवरड्राफ्ट की सहूलत बैंक फराहम करता है। इससे बवक्त खातादार की माली ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। तो असल में ये चूँकि कारोबारी लोग होते हैं, तो जो कारोबारी लोग हैं वो उन्हें पैसों की अगर ज़रूरत पड़े तो वो बैंक से ज़्यादा रकम, उनकी आमदनी, उनके जो वसाइल उसके मुताबिक बैंक उन्हें एक सहूलत फराहम कर देता है। यानी अगर उनके अकाउंट में पैसे कम भी हों तो वो ज़्यादा रकम ले सकते हो। जितनी वो ज़्यादा लेंगे उसका वो फिर उन्हें हल्का फुल्का मार्कअप देना पड़ेगा। हदायत चिल्ड खातादार बैंक को चिल्ड खाता से मुख्तलिफ़ किस्म की अदायगियाँ, मसलन बीमा की किस्त की अदायगी और क्लब का चंदा वगैरह के जारी करने की हदायत जारी करता है। इन हदायत से खुद इन अदायगियों से निजात हासिल कर लेता है। खिदमती अखराजात
सर्विस चार्जेस, अगर खाते में बैंक की जानब से मुकर्रर करदा बैलेंस से कम रकम हो तो बैंक इंसिडेंटल चार्जेस के तौर पर ये कटौती करता है। कम अज़ कम बैलेंस की हद मुख्तलिफ बैंकों ने मुख्तलिफ मुकर्रर की हुई है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड ने 5,000 रुपये, जबकि यूनाइटेड बैंक ने 10,000 रुपये मुकर्रर की है। अगर मुकर्रर रकम से बैलेंस कम हो तो बैंक गाहक के अकाउंट से 58 रुपये माहवार से डेबिट करता है, जिसमें से 50 रुपये खदमाती अखराजात और 16% यानी 8 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी के होते हैं। रकम जमा कराने की स्लिप, पेन स्लिप, जिल्द खाते में रकम जमा कराने के लिए रकम जमा कराने की पर्ची या डिपॉजिट स्लिप इस्तेमाल होती है। चेक का इस्तेमाल जारी या जिल्द हिसाब से खातादार ने बार बार रकम निकलवानी होती है, जिसके लिए वो चेक के इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक ग्राहक को छपे हुए चेकों पर मुश्तमिल चेक बुक जारी करता है। ये प्रिंटेड होती है चेक बुक, तकरीबन आप सब ने देखी हुई है, तो आप में से अक्सरियत लोग इसे इस्तेमाल भी कर चुके हैं। ज़कात की कटौती, तो जिल्द खाते में रकम सारा साल जमा नहीं रहती, इसलिए इस खाते में जमा शुदा रकम पर ज़कात की कटौती नहीं खींचे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो इस खाते में गाहक का बैंक के साथ अक्सर लेन देन होता रहता है, इसलिए बैंक गाहक को पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जारी करता है। इसमें तमाम अंदराजात बैंक वाले करते हैं। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट इन तमाम अंदराजात की नकल होती है जो बैंक से खातादार के लेजर में किए होते हैं। हवाला रेफरेंस, जब किसी शख्स या कारोबारी इदारे ने जिल्द हिसाब खुलवाना हो तो किसी हवाले की ज़रूरत नहीं होती। तस्दीकशुदा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, यूटिलिटी बिल की कापी फराहम करने पर बैंक ये खाता खोल देते हैं। मौजू, जिल्द खाता कारोबारी इदारों के लिए बहुत मौजू है। खाता का जमा रहना, अगर जिल्द खाते में जमा शुदा सारी रकम निकलवा ली जाए तो फिर भी ये खाता बंद नहीं होता। खाता का बंद करना खातादार जब चाहे अपना जिल्द खाता बंद करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे गैर इस्तेमाल शुदा चेक बुक बैंक में जमा कराना पड़ती है। चलो, ये आज का लेक्चर है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि आपका स्टडी का हर्ज ना हो। तो अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से करें। गवर्नमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है आपकी स्टडी में, तो लिहाजा इन हदायत पर अमल करते हुए अपना काम जो है ना वो साथ साथ करते जाएं, तो मैं काम इंशाल्लाह आपको उतना ही दिया करूँगा जितनी ज़रूरत हो, जितना आप आसानी से कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।